प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में 2015 में आया हुआ है। और पार्ट 1 का हम लोग फर्स्ट पेपर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। और सुविधा के अनुसार से, ताकि समय खराब न हो, मैं बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन को पहले ही लिख दिया हूँ। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं इसको समझकर बनाने का। तो आइए बच्चों, एक एक करके हम लोग शुरू हो जाते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। एक सेट है A इक्वल टू 1 2 3 और इस पे एक रिलेशन डिफाइन है R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2। तो बोलता है कि R क्या होगा। हम लोगों को चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में चेक करना है और उसके बेस पे हम लोगों को जवाब देना है। आइए एक एक करके चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव पहले चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव देखिए है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव में अपने आप से संबंध होता है। तो सेट में आपका 1 2 3 है, तो रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 होनी चाहिए। तो देखिए तो 1 1 2 2 3 3 है, इसका मतलब कि रिफ्लेक्सिव है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है आपका है। अब हम लोग ट्रांजिटिव चेक करते हैं, बल्कि ट्रांजिटिव से पहले हम लोग सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक देखिए तो सिमेट्रिक में क्या होता है, A का B से संबंध तो B का A से संबंध होनी चाहिए। और याद रहे प्यारे बच्चों, हम लोग जो आपका सेम ऑर्डर पेयर होता है, जैसे 1 1 2 2 3 3, इसको चेक करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपका पास किया हुआ रहता है। हम लोगों को चेक करना है। देखिए तो 1 2 है तो 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 है। इसका मतलब कि आपका सिमेट्रिक भी है। समझ गए। सिमेट्रिक का क्या होता है, A to B to B to A। तो 1 1 2 2 3 3 अपने आप पे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी ये पास कर जाता है। 1 2 है तो 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 है। इसका मतलब कि आपका सिमेट्रिक है। अब हम लोगों को चेक करना है ट्रांजिटिव में क्या होता है, A to B B to C तो A to C होना चाहिए। A to B B to C तो A to C होना चाहिए। चेक कीजिए तो अपने आप वाले को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ गए। 1 2 है ना, देखिए 2 से खत्म हुआ है और यहाँ पे 2 से शुरू हुआ है। समझ गए। 1 2 2 से खत्म हुआ है, 2 3 आपका जो है ना 2 से शुरू हुआ, तो 2 2 खत्म हो गया, तो 1 3 इसमें होना चाहिए था ट्रांजिटिव के लिए, लेकिन इसमें 1 3 कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसीलिए आपका ट्रांजिटिव नहीं है। आंसर नहीं दिखाने के लिए एक नो दिखा दीजिएगा तो सफिशिएंट है। कहने का मतलब है कि 1 2 तो है और 2 3 है, ये बिलोंग्स टू R, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये आपका R में नहीं है, इसीलिए ये आपका ट्रांजिटिव नहीं हुआ। समझ गए। रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया 1। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ मैपिंग विद द आइडेंटिटी मैपिंग इज। प्रोडक्ट ऑफ मैपिंग विद आइडेंटिटी मैपिंग इज, ये भी एक मैपिंग ही होता है, यह एक थ्योरी है। समझ गए। यह आपका एक फंक्शन का थ्योरी होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मैपिंग विद आइडेंटिटी मैपिंग, किसी मैपिंग को आइडेंटिटी मैपिंग के साथ में आप प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट भी आपका एक मैपिंग होता है। इसीलिए आपका आंसर हो गया मैपिंग। आपका आंसर हो गया मैपिंग। लेकिन प्यारे बच्चों, मैपिंग को ही तो हम लोग फंक्शन भी बोलते हैं। मैपिंग के तो हम लोग फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन मैपिंग तो एक ही चीज है, नाम सिर्फ अलग अलग लगता है सुनने में।
और यहाँ पर तो आपका फंक्शन भी लिखा हुआ है, एक ऑप्शन में फंक्शन भी लिखा हुआ है, तो आपका फंक्शन भी सही है, समझ गए, आपका फंक्शन भी सही है, यानी कि इस ऑप्शन में आपका दोस्त सही है, समझ गए, इस ऑप्शन में आपका दोस्त सही है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे आंसर देते हैं, और होप कि यदि आप दोनों आंसर दे देते हैं या इसमें से कोई भी एक आंसर देते हैं तो आपका मार्क्स नहीं काटा जाएगा, क्योंकि दोनों ही आपका सही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री विथ रियल कोएफिशिएंट मस्ट हैव एटलीस्ट, ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है ऑड डिग्री यानी कि ऑड डिग्री का, विथ रियल कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट रियल है, समझ गए, एक पॉलिनोमियल है ऑड डिग्री का है, रियल कोएफिशिएंट है, तो कहता है इसको कम से कम क्या होगा, तो कम से कम एक रियल रूट इसको होगा, समझ गए, कम से कम एक रियल रूट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया 1, ऑप्शन नंबर आपका हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, कहता है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द अबेलियन ग्रुप 1 - 1 I - I विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज, एक आपका अबेलियन ग्रुप दिया हुआ है और वो आपका है 1 - 1 I - I, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, किसके रेस्पेक्ट में, तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, समझ गए, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट वही होता है जो कि उस ऑपरेशन के साथ में लगाने पर फर्क नहीं डालता है। ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में 1 को यदि आप इसमें से मल्टीप्लाई कीजिएगा, हर एक एलिमेंट में आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे 1 × 1 1 होगा, 1 × -1 -1 होगा, I × 1 I होगा, -I × 1 -I होगा, तो 1 से फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपका हो जाएगा 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया 1। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप प्यारे बच्चों इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब फिर आगे के 4 क्वेश्चन लेकर हम आ चुके हैं। आइए एक एक पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन को निकालते हैं। इन नंबर देखिए क्या कहता है, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ओमेगा इन द ग्रुप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज, एक आपका ग्रुप दिया हुआ है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है और कहता है कि आप ओमेगा का ऑर्डर निकालिए, समझिए, ओमेगा का ऑर्डर निकालिए। आइए हम लोग निकालते हैं ऑर्डर। आप जानते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर से क्या होता है कि आपको उसका आइडेंटिटी मिल जाना चाहिए। आप जिस एलिमेंट का ऑर्डर निकालना चाहते हैं उस एलिमेंट पे आखिर आप क्या पावर देते हैं ताकि उससे उस ग्रुप का आइडेंटिटी आपको मिल जाए। तो इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट, इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 1 है, समझ गए, इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या है 1 है। तो आपको ऑर्डर निकालना है ओमेगा का, तो आप बताइए कि ओमेगा पर कितना पावर दीजिएगा ताकि 1 मिलेगा। तो हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जानते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हम लोग जानते हैं कि आपका ओमेगा पे पावर 3 1 के बराबर होता है, समझ गए, ओमेगा पे पावर 3 किसके बराबर होता है 1 के बराबर, इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ओमेगा बराबर ये पावर हो जाता है और पावर में कितना है 3 है, समझ गए, पावर में कितना है 3 है, 3 पावर है, इसका मतलब कि इसका ऑर्डर कितना हो गया, तो ऑर्डर हो गया 3, समझ गए, ऑर्डर कितना हो गया, तो ऑर्डर हो गया 3। यदि मान लीजिए कि ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर पूछे, तो ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर पूछेगा तो ओमेगा स्क्वायर पे पावर 1 दीजिएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा,
जो कि आपका 1 के बराबर नहीं हुआ। ओमेगा स्क्वायर पे पावर 2 दीजिएगा तो ओमेगा पे पावर 4, जो कि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा, यानी कि ओमेगा हो गया, यह आपका 1 के बराबर नहीं हुआ। यदि ओमेगा स्क्वायर पे पावर 3 दीजिएगा तो ओमेगा पे पावर 6, यानी कि ओमेगा क्यूब पे पावर 2, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 पे पावर 2, यानी कि आपका रिजल्ट क्या हो गया 1, रिजल्ट मिला 1, यानी कि आपको आइडेंटिटी मिल गया ना। इसीलिए इंप्लाइज ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर कितना हो जाएगा, यह पावर कहलाता है। यहाँ पर 3 पावर है, यानी कि इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसका भी ऑर्डर आपका हो जाएगा 3। यही तरीका है ऑर्डर निकालने का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग्स इज, दो सब रिंग के इंटरसेक्शन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, यह आपका एक थ्योरम है मॉडर्न अलजेब्रा में, तो यह एक सब रिंग भी होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा सब रिंग। समझ गए, दो सब रिंग्स का इंटरसेक्शन भी एक सब रिंग से होता है, यानी कि ऑप्शन आपका हो गया 2। फिर देखिए तो क्या कहता है, द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज, एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और वह नॉन सिंगुलर है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और वह नॉन सिंगुलर है, कहने का मतलब है कि ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। तो अब जानते हैं कि यदि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हुआ तो रैंक क्या हो जाएगा, तो ए का ऑर्डर रैंक हो जाता है। ए का ऑर्डर क्या हो जाता है, रैंक। तो ए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ए आपका एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। समझ गए, एन किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो एन आपका ए एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि इसका रैंक भी एन हो जाएगा। इसका रैंक कितना हो जाएगा, एन। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो गया। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े हैं, ये आपका किसके बराबर होता है, ये आपका बराबर हो जाता है 1 के। समझ गए, होप कि आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप इसको नोट कीजिए। और अब आपका यहीं पे ये वीडियो खत्म होता है, समाप्त होता है। जय हिंद।